टारगेट एएमयू ये चैनल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। पिछली वीडियो हमारी किसी वजह से लास्ट में थोड़ी सी कट गई थी, सो नो इश्यूज़। अब थोड़े से अपनी जर्नी को सेकंड स्टेप पर लेके जाते हैं, जानते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सो कहाँ से पढ़ना है, तो इसका तो आंसर यही है कि आप चैनल से पढ़ें तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हर टेस्ट की अपनी एक अलग डिमांड होती है, हर टेस्ट आपसे कुछ और चाह रहा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है तो इसका मतलब आप ये भी कर लेंगे, इसलिए एक नई अप्रोच से सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, या तो बेसिक सी बात ये है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या पढ़ना है, कितना चैनल पे कितना पढ़ाया जाएगा। तो मैं तो अपने चैनल के बारे में बता रही हूँ, अगर आप अपनी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो बेसिकली मैंने मेजर टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के अगर हम सिलेबस को देखें तो उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विदाउट कवरिंग दोज टॉपिक आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे मुझे जो जो टॉपिक्स मिले, वो टॉपिक्स का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट उनके नंबर्स काउंट करके लिख दिए हैं, ताकि हम एक अपना प्लान कर सकें कि किस तरीके से हम इस कोर्स को करेंगे। क्योंकि आपको एक बहुत ध्यान ये रखना है कि इस टेस्ट की वजह से आपका 10th का रिजल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10th का रिजल्ट कैसा भी चल जाएगा और 11th में एडमिशन हो जाए एएमयू में, तो वो मत सोचिए। पूरा 1 साल है, 6 महीने जो भी हैं आपके पास, आप इसको ठीक से प्रिपेयर कीजिए और ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए। ठीक है, इसको देखिए वीडियो को रोज रोज या 2 दिन बीच करके, हफ्ते में एक बार, जैसे भी आपको ठीक लगे आप देखिए वीडियो को। और वीडियो को देखने के बाद अपने एक थोड़े से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस भी अगर मैं या तो इसी वीडियो में एंड में दे दूंगी, नहीं तो फिर आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो बेसिकली हम करने ये वाले हैं कि पहले हम टॉपिक को समझेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कि आपका 10th क्लास का ये टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो पहले हमने टॉपिक को समझा, ये बायो का टॉपिक है। हम एक काम करते हैं, नंबर सिस्टम ले लेते हैं मैथ्स का, सबसे पहला टॉपिक है ये। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस को हटा देते हैं। ये टॉपिक को हम सबसे पहले 15 से 20 मिनट की वीडियो में समझेंगे। तो आपको एक दिन बैठ के सिर्फ वो 15 से 20 मिनट का वीडियो देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस भी नहीं करने, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, समझिए। ओके, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बिल्ड। नंबर सिस्टम आपने 15 से 20 मिनट का वीडियो देखा, वीडियो को समझा, पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको इनसाइट चाहिए, टॉपिक के अंदर से पॉइंट्स आपको खुद निकालने हैं। तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट करके 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर का सार समझाऊंगी और डेप्थ में समझाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर सरसरा, ऐसा नहीं, उसको हर टॉपिक की हम डेप्थ में जाएंगे। तो नंबर सिस्टम आपने समझा, फिर नंबर सिस्टम से कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर एक वीडियो होगा, वो भी 15 से 20 मिनट अप्रॉक्स का होगा। ठीक है, जिसमें 10 से 15 या 20 क्वेश्चन हम करेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब मैं क्वेश्चन लिखूं, फिर आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, देन आप उसको मैच कीजिएगा कि आपने सही अप्रोच लगाई या नहीं। बायो में भी ऐसे करेंगे, केमिस्ट्री में भी ऐसे करेंगे, फिजिक्स में भी ऐसे करेंगे। इसके बाद एक थर्ड वीडियो होगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है इससे, यानी इससे क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यहाँ इंटरव्यू तो होता नहीं है, इसीलिए टेस्ट में जो ये इंडो इस्लामिक कल्चर जनरल नॉलेज का पार्ट रखा गया है, ताकि क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं है तो बच्चों को एलिमिनेट करने का कोई ना कोई तरीका तो चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, बिकॉज कोई भी अच्छा सिटीजन है तो उसे ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगी। मेजर मैंने नंबर ऑफ टॉपिक्स काउंट किए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बगैर ना तो आप 10th का एग्जाम दे सकते हो और ना ही आप ये एंट्रेंस दे सकते हो। तो 8 टॉपिक मुझे मैथ में मिले क्लास 9th की, 12 टॉपिक 10th की मैथ्स में मिले। इसको मैं नोट कर लो, चाहो तो मैं टॉपिक की लिस्ट भी बता दूंगी बाकी के वीडियोज में। ठीक है, फिर 9th में 5 टॉपिक मुझे मिले फिजिक्स में और 5 टॉपिक ही मुझे मिले 10th में, यानी कि यहाँ टोटल टॉपिक्स होते हैं 20, यहाँ टोटल टॉपिक्स होते हैं 10। ठीक, इसके बाद मुझे टॉपिक्स मिले 9th और 10th केमिस्ट्री, 4 टॉपिक 9th के, 5 टॉपिक 10th के, 9 टॉपिक टोटल। ठीक है, बायो के मुझे मिले 9th के 5 टॉपिक, 10th के 6 टॉपिक, 11 टॉपिक इन टोटल।
यानी कि एक मोटी मोटी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो आप एक टोटल अगर ये समझ पा रहे हैं तो 20 40 और 10 50 टॉपिक्स तो यही हो गए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इंडो इस्लामिक कल्चर के 5 टॉपिक और जनरल नॉलेज के मोटे मोटे 5 टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। अब हर टॉपिक को कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो जैसे कि मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, तो हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक लंबे हों, कुछ टॉपिक छोटे हों, बट मैं एक न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करूंगी कि 20 मिनट में वीडियो को निपटाया जाए और कम में निपटाया जाए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, मुझे भी आपके टाइम की कदर है। इंडो इस्लामिक कल्चर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे मैंने ये 5 टॉपिक्स डिवाइड करे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, तो कहीं से नहीं पढ़नी है, चैनल पे सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में इंडो इस्लामिक कल्चर को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री कब की पढ़नी है, आर्यवर्त के दौर की पढ़नी है, ठीक है, थोड़ी सी पढ़नी है। उसके बाद में किस तरीके से आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड थोड़ा सा हल्का हल्का, उसके बाद में थोड़ा सा ये जो सुल्तान वाला पीरियड आया वो पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री का, फिर थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा अकबर हुमायूं के बारे में मेडिवल हिस्ट्री का वो पोर्शन आपको पढ़ना है, मतलब नाम और इनका ओरिजिन वगैरह उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री किताबें लेके मत बैठ जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और मैं शॉर्टेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। शॉर्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भागेंगे, हम कम टाइम में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया इस्लामिक हिस्ट्री, सही है। इस्लामिक हिस्ट्री में क्या आता है, इस्लाम कहाँ शुरू हुआ, इसमें बेसिकली जो हिस्ट्री आप देखेंगे ना वो होती है ऋग्वेद के दौर की। हाँ, इसमें ऋग्वेद भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पोर्शन ऋग्वेद का भी है, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, ठीक है, कितने पुराण हैं, ये सब चीज़ें मेजर इंडियन हिस्ट्री में। फिर इस्लामिक हिस्ट्री में 2-3 मेजर, मतलब दो, ये पूरा अपना ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। इस्लाम कब आया, इस्लाम को लेकर कौन आए, इस्लाम की मेजर बुक बताइए, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कम्युनिटी का नाम बताइए। इसके अलावा इंडिया में इस्लाम जो आया, सूफी मूवमेंट के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंडिया के जो इस्लामिक रूलर्स हैं उनके बारे, इस्लामिक तो नहीं कहेंगे उन्हें, मुस्लिम रूलर्स हम कहेंगे बेसिकली, बिकॉज किसी भी रिलीजन का पॉलिटिक्स से जोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग, बट इसका पार्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे बेसिकली आपको पढ़ने हैं 2-3 मेजर जो अच्छे शासक रहे हैं, ठीक है, अच्छे तो नहीं है, मेजर शासक कह सकते हैं हम, एक दौर के बड़े शासक रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री को हम अलग कर देते हैं इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है वो हम बता देते हैं आपको। जैसे इसके मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो 3 टॉपिक्स तो आपके ये हो गए हैं अभी तक कवर। इसके अलावा एएमयू की हिस्ट्री पढ़नी है हल्की सी, एएमयू किसने कैसे बना, एएमयू कब बना, क्यों बना, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको, एक टॉपिक और पढ़ना है। एक तो आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गई, एक आपकी इस्लामिक हिस्ट्री हो गई, एक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, और एक आपका एएमयू हो गया। इसके अलावा आपको जो एक टॉपिक मैं भूल रही हूँ यहाँ पे, बट कुल मिला के 5 मेजर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अब आ जाते हैं जीके पर, जनरल नॉलेज पर। जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना हो सकता है हमें, तो जनरल नॉलेज में आपको जो जो पढ़ना हो सकता है, नोबेल प्राइजेस के बारे में पढ़ना हो सकता है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब किसको दिया जाता है, क्या होता है। इसके अलावा आपका थोड़ी सी आपकी जो जनरल नॉलेज है, जैसे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, लोकसभा राज्यसभा, मतलब मेजर पॉइंट। तो आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ये मत समझिएगा कि आज से बुक्स लेकर बैठ जाए, नहीं। करना ये है कि मैं सब इन सब चीज़ों पे एक कॉम्पैक्ट नोट्स के फॉर्म में तैयार कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चैनल पे हम उन्हें पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, वी विल कवर दैट, परेशान मत होइए। तो अभी फिलहाल मैंने ये बताने के लिए वीडियो नहीं बनाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखो 50 टॉपिक तो यहीं पे हो गए और 10 टॉपिक ये और हो गए, है ना, यानी कुल मिला के 60 टॉपिक हैं, सही है, 60 टॉपिक्स हैं। और ये 60 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो,
और इतना अच्छा स्कोर करने का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। इतना अच्छा स्कोर जो है वो टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं आप। स्कोर कितना रहता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी जो स्कोर होता है 70 से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, कहने की बातें होती हैं। 70-75 वाला तो टॉपर होता है, इस एंट्रेंस का टॉपर होगा 60-70 वाला, मतलब 60 तो नहीं, खैर 70 वाला, 75 से 80, इतना नंबर आप लाने की सोच लें तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम भी टॉप कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर इसके आपको दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको कोचिंग वाले फ्री कोचिंग का ऑप्शन देते हैं, ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, इतना मुश्किल ये टेस्ट नहीं है, आप इसे कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर पढ़ाई के साथ। अब जैसे गलती आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला इंडियन हिस्ट्री, आप क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री पे किताबें पढ़ने लग जाएंगे, वो नहीं करना है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप करने जा रहे हैं तो। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री अगर आप खाली 11वीं क्लास की किताब भी पढ़ना चाहेंगे, 12वीं क्लास की, तो 3 किताबें हैं, कितनी पढ़ लेंगे आप, है ना, कितनी डेप्थ में पढ़ लेंगे आप, और हो सकता है उस किताब से एक भी सवाल ना आए। क्योंकि यहाँ जो इंडियन हिस्ट्री आपको चाहिए वो थोड़ा सा आपको ना ऊपर की क्रीम चाहिए, है ना, उतना इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है। और क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें काफ़ी इन डेप्थ दे रखा है। क्लास 10th की भी जो अगर हम देखें, क्लास 10th की तो हमारी इंडियन हिस्ट्री नहीं है फुल्ली, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, पूरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में वो नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि किताबें नहीं उठानी है, जितना मैं चैनल पे अपलोड करती जाऊंगी, देखते जाइए, करते जाइए। तो शुरू मैं कर रही हूँ मैथ्स से। एक और चीज़, एक पॉजिटिव कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड देता है, टू वर्क, ओके, टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। और मेरे हार्डवर्क का फ़ायदा आपको ही होने वाला है, बिकॉज आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम एन ऑथराइज सोर्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो मिथिंग अबाउट द एग्जाम, ये बहुत डिफिकल्ट है, एंड स्पेशली यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग, है ना, बहुत आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है। थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटेंट्स में से अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, देन श्योरली यू गॉट समथिंग सुपरफिशियल, ओके। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्लान और स्टडी, देयर आर 60 मेजर टॉपिक्स। तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि हम इसे 60 लेसन्स में डिवाइड कर लें या 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, या टॉपिक, आई थिंक टॉपिक वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम ये करेंगे टॉपिक 1, okay, so this is going to be a 60 topic course, basically we can say 60 topic course। सबसे पहले मैथ्स कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड देन लास्ट में इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके। इतना समझ में आ गया, ओके, गो। नीचे अपनी राय लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप इसे आगे ज्वाइन करना चाहते हैं। अगले लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे मैथ्स के कोर्स के साथ, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके इसे कवर करेंगे, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आपको एक रेडी फॉर्म में 60 क्लासेस का एक कोर्स मिल सके, जो आप 60 क्लासेस कर लें तो आपका काम पूरा हो जाए। तो ये 2 पार्ट्स जो थे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट थे, प्लेलिस्ट के शुरू में हम इसे ऐड कर देंगे, बट मेन जो पोर्शन है वो आपका शुरू होगा मैथ से, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।